गुड मॉर्निंग बच्चों। और आज हम लोग जो है सॉल्यूशन के सेकंड पार्ट में जो है हम लोग एंट्री करते हैं और फिर डिस्कस करते हैं। हम लोग जो है मोलारिटी, उसके बाद हम लोग पीपीएम, मोल, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में डिस्कस किए। और इस साल जो है सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बता दूं, इस बार फिर आप लोगों का सिलेबस जो है 2030 और 21 में चेंज हो गया। मतलब जो पहले वाला था वही फिर आया। इसलिए आप लोग जो है अपना सिलेबस देख लीजिएगा। और पहला जो चैप्टर है वो सॉलिड है, जिसको हम इसके बाद पढ़ाएंगे। तो शुरू करते हैं मोलारिटी से। ये मोलारिटी क्या है? तो इस मोलारिटी में देखते हैं मोल, मतलब मोल की जरूरत है। तो हमारा सॉल्यूशन जो है दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। अब इसको हम लेंगे कि सॉल्यूट का कितना मोल है, लेकिन सॉल्यूशन करें हमें मतलब है सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट हमारा 1 kg होगा। सॉल्वेंट हमारा 1 kg। डेफिनेशन बनाते हैं, हाउ मेनी मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मतलब 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट को कितना मोल है, कितना प्रेजेंट है, कितना हम लोगों ने इसमें डाला है या कितना डिजॉल्व किया गया है, इसी को हम लोग मोलारिटी कहते हैं। यानी हाउ मेनी मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज मोलारिटी। इसका हम लोग एक फॉर्मूला बनाते हैं, यानी ये हो गया मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन केजी की बात है, मास होगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये हमारा मोलारिटी। इससे ढेर सारे न्यूमेरिकल है, आज आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल भी बताएंगे। पहले आप लोग ये फॉर्मूला। अब दूसरी बात करते हैं हम लोग मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं। इसमें भी हमारा सॉल्वेंट होना चाहिए, दूसरा सॉल्वेंट होना चाहिए, और दोनों को मिलाएंगे तो सॉल्यूशन। इसमें हम लोग को थोड़ा सा डिफरेंट करना है। जब हम लोग मोल की बात कर रहे हैं तो ये मोल इसका भी होना चाहिए, इसका भी होना चाहिए। मतलब ये कितना है, यहाँ पे हम लिख लिया जाए, मोल की बात कर लिया जाए। और यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं N1 है, यहाँ मान लेते हैं N2 है। तो टोटल हमारा N1 प्लस N2। कोई तो कंफ्यूजन नहीं है। फिर से सपोज करते हैं सॉल्वेंट का N1 है, सॉल्वेंट का N2 है और सॉल्यूशन का N1 प्लस N2। हम लोग को एक रेशियो फाइंड आउट करना है। रेशियो किसके किसके बीच? सॉल्यूट और सॉल्यूशन के बीच। किसका? मोल का। यानी सॉल्यूट का मोल कितना है और सॉल्यूशन का मोल कितना है, दोनों के बीच एक रेशियो। या सॉल्वेंट का मोल N2 है, सॉल्यूशन का मोल N1 प्लस N2 है, इन दोनों के बीच का रेशियो। यानी कि हम इसकी बात करेंगे इसके साथ, इसकी बात करेंगे इसके साथ। तो यानी कि हमें मोल फ्रैक्शन निकालना होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। किसका रेशियो? इसका और इसका। मतलब ये हो गया N1 अपान N1 प्लस N2। ध्यान से देखिएगा, इसका इसका, इन दोनों के बीच का रेशियो, और नहीं तो इन दोनों के बीच का रेशियो। यानी ये हो गया N2 अपान N1 प्लस N2। तो आपका डेफिनेशन बनके तैयार हो गया। इट इज द रेशियो, दैट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट। मतलब इन दोनों में से किसी का वन कंपोनेंट एंड टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन। टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन यानी कि इसमें इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, मतलब इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। नोट कर लीजिए। अब जो है थोड़ा सा यहीं पे हम एक फॉर्मूला बना लेते हैं। देखिए ध्यान से, मोल फ्रैक्शन को हम लोग जो है इंडिकेट करते हैं इससे। इसको हम लोग चाय कहते हैं और इसका सिंबल ऐसे बनाते हैं। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा बाद में। जैसे मान लिया जाए कि कंपोनेंट ए था तो चाय ये हो गया, इसका हो गया। इसको मान लेते हैं कि ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। यदि हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और प्लस इक्वेशन सेकेंड को कर दें
तो ये आइडिया लग जाएगा कि एक सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन टोटल कितना होता है, ताकि आपको फ्यूचर में ये क्लियर रहेगा कि हमारा क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल का गलत हो रहा है कि सही हो रहा है। तो दोनों को ऐड करने पे 1 आना चाहिए, देखते हैं आता है कि नहीं आता। तो यहां पर हमारा हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ, जैसे इसको हमने मान लिया सॉल्वेंट और इसको मान लिया हमने सॉल्वेंट, तो यहां पे हो गया हमारा सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन किसका, सॉल्वेंट का, इसका कितना है N1 अपान हो गया N1 प्लस N2 प्लस N2 अपान N1 प्लस N2। और आपको मैथ तो तगड़ा ही आता होगा आप लोग, अभी मैं प्लस करने नहीं आता। यहां पे हम ले लें N1 प्लस N2 अपान N1 प्लस N2 इसका 1, यानी हम लोग को इसका सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन जितना आता है और दोनों को ऐड करेंगे तो 1 आना चाहिए। ये हमारा रहा मोल फ्रैक्शन। अब हम नोट कर लीजिए इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक प्रॉब्लम है नॉर्मलिटी की, तो नॉर्मलिटी को समझना होगा। नॉर्मलिटी, तो नॉर्मलिटी जो है को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को सबसे पहले इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना होता है, ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना होता है, क्योंकि इसमें मोल की बात हम लोग नहीं करते हैं, वैसे ही लेते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, तो ये आसान हो जाएगा। इसे मान लिया जाए आप एसिड के बारे में जानते हैं, बेस के बारे में जानते हैं, साल्ट के बारे में बात करते हैं। इन दोनों के बारे में तो कुछ दिया होगा, इनके बारे में भी कुछ दिया होगा। जैसे एसिड में हम लोग बात कर रहे हैं HCl की बात कर रहे हैं, HCl के साथ हम लोग बात कर रहे हैं H2SO4 की बात कर रहे हैं, HNO3 की बात कर रहे हैं, या कोई भी एसिड ले लीजिए। और एसिड के बारे में यही जानते हैं कि हाउ मेनी H प्लस आयन प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन में जो H प्लस आयन कितना है वो भी किस प्रोसेस से, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से। जब हम लोग सबस्टेंस को वाटर में डिसॉल्व करके इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करते हैं तो उस कंडीशन में H प्लस आयन कितना, तो समझ लेते हैं कि वो जो है एसिड है। मतलब इसमें H प्लस आयन जो है वो 1 है और इसमें H प्लस आयन जो है 2 और इसमें H प्लस आयन जो है 1 है। अब कहेंगे इसका क्या मतलब है। जैसे हम बात करेंगे इसका HCl का मोलर मास फाइंड आउट कर लिया जाए। मोलर मास ऑफ HCl 1 प्लस 35.5 यानी 36.5 होता है। और हम लोग इसी का इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है, किसका, HCl का। सपोज दैट HCl का हमें इक्विवेलेंट जो है फाइंड आउट करना है, तो जब हम लोग इक्विवेलेंट जो है फाइंड आउट करेंगे तो यह हमारा जो है यहां पर जो है मोलर मास अपान यहां पे जो नंबर ऑफ H प्लस आयन है इसको हम लोग स्मॉल n से इंडिकेट करते हैं। अब चाहे किसी और चीज से, ये जो नंबर ऑफ n है इसे हम लोग एसिडिटी कहते हैं या बेसिसिटी, या तो H प्लस आयन होगा या तो H माइनस होगा, उसको हम लोग M प्लस से, जैसे कि हम एसिड की बात कर रहे हैं यहाँ पे हमारा H प्लस ही आएगा। इसके बाद हम बात करेंगे बेस की, तो यहां पर हमारा हो जाएगा स्मॉल m, यानी ये हो गया 36.5 और n की वैल्यू HCl में 1 है इसलिए 1 यानी 36.5 हो गया। अब कहेंगे नहीं सर हमें जो है इस H2SO4 का फाइंड आउट करना है, तो H2SO4 का मोलर मास निकाल लेते हैं। मोलर मास ऑफ H2SO4 यानी ये हो गया 1 into 2 प्लस 32 प्लस 60 into 4, ये हो गया 2 प्लस 32 प्लस 64 इक्वल टू 98। हमको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। तो इक्विवेलेंट फॉर्मूला है मोलर मास अपॉन n, मोलर मास जो है 98 है, अपॉन n की बात करते हैं तो H2SO4 में हमने निकाला है 2, यहां पे हम 2 की बात करेंगे तो यहां पर हमारा हो जाएगा 49, यानी हमारा ये इक्विवेलेंट है।
अब इसी तरह से यदि हम बेस की बात करते हैं, और इसको आप नोट करेंगे, तो बेस में हम लोग लेते हैं NaOH को ले लिया या KOH को लिया या CaOH का होल स्क्वायर, किसी को भी ले सकते हैं। यहां हम बात करेंगे नंबर ऑफ OH माइनस R। यहां देख रहे हैं ये हमारा 1 है, इसमें भी 1 है, आप चाहे तो ऐसे सिंबल लगा लिए ब्रैकेट में, यहां 2 दिख रहा है। अब तो यहां 1 है, कोई दिक्कत नहीं, 1 यहां पे 2। तो हम लोग को जो है इस सपोज दैट NaOH का ही जो है स्मॉल n जो है यहां पर है, और इसी का हमें इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसका मोलर मास चाहिए, तो लिखेंगे मोलर मास ऑफ NaOH, तो होगा कितना 23 प्लस 60 प्लस 12, यानी ये हो गया 34 60 यानी कि 40, ये हमारा 40 हो गया। और स्मॉल n आप देख रहे हैं कितना है 1 है, यानी हमारा इक्विवेलेंट ऑफ NaOH इक्वल टू मोलर मास 40 अपॉन 1, यानी हमारा हो गया 40। ये हमारा जो है ये इक्विवेलेंट है। अब इसमें एक आता है ग्राम इक्विवेलेंट। क्या आता है? ग्राम इक्विवेलेंट। इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी। तो जब समझ में आ गई होंगी तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसी में। ये हमारा सॉल्वेंट है प्लस सॉल्वेंट, और ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो है हमारा 1 लीटर है। अब इस 1 लीटर सॉल्यूशन में हमारा जो है ये ग्राम इक्विवेलेंट कितना है, मतलब सॉल्वेंट जो है कुछ ग्राम होगा जिसको हम लोग सॉल्वेंट में डिसॉल्व किए हैं, और जब डिसॉल्व किए तो हमारा सॉल्यूशन बना है 1 लीटर। तो इस कंडीशन में हमको ये फाइंड आउट करना है कि नॉर्मलिटी कितनी है। नॉर्मलिटी यानी कि हाउ मेनी ग्राम equivalent of solute present in 1 liter of solution is known as normality। वैसे हम लोग इस नॉर्मलिटी को कैपिटल N से इंडिकेट करते हैं। एक छोटा सा आप लोगों को फॉर्मूला ही बताते हैं जिससे कि सॉल्व हो जाएगा आसानी से कोई न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब इस बेस पे हम लोग क्या करेंगे, इस नॉर्मलिटी को फाइंड आउट करेंगे। अब ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हमें तो इक्विवेलेंट यहां से निकालने का तरीका समझ में आ गया। तो जितना, जैसे मान लिया जाए कि ये जो है 5 ग्राम दिया होगा, तो 5 अपॉन हम लोग क्या करेंगे इक्विवेलेंट की को इंडिकेट कर देंगे। इसके लिए सीधा सा एक एग्जांपल, ये एक फॉर्मूला हम क्रिएट करते हैं, W इक्वल टू NeV अपॉन 1000। यहां पर हमारा V जो है ml में होना चाहिए, तभी तो हम इसे कन्वर्ट करने के लिए लीटर में जो है 1000 से, यानी नॉर्मलिटी जब निकालना होगा तो हम लोग N इक्वल टू W यानी कि कितना है मास, किसका वेट है, कितना सॉल्यूट का, W इंटू 1000 अपॉन E। अब ये सारी चीजें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी समझने के लिए कि कैसे क्या है, थोड़ा सा इस पे हम लोग एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, तब जाकर के हमें समझ में आएगा कि मोलारिटी क्या है, मोल क्या है, कैसे फाइंड आउट करना है। ये सारी चीजें हमें जो है खुल के आती है। इसके लिए हमें जो है एक, हाँ ये नोट कर लेगा, आप नोट कर लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। हम लोग जो है एक क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो है एक न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी का है, और आपके पास बुक है, जरा देखिएगा ध्यान से। उसमें लिखा है concentrated nitric acid used in laboratory work is 68% nitric acid, यानी कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें HNO3 जो है 68 है, यानी कि मास ऑफ HNO3 is equal to 68 परसेंट पे दिया होगा, मतलब इसका मास जो है हमारा 68।
जब इतना दिया होगा तो एक काम करते हैं हम लोग मोलर मास फाइंड आउट कर लेते हैं। मोलर मास ऑफ HNO3 1 plus 14 plus 3 into 60 1 plus 14 plus 48 यानी कि 8 4 12 3 या 4 1 5 यानी हमारा टोटल मोलर मास जो है 63 हो गया। क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। लिखता ये है कि बाई मास को हो गया इन एक्वस सॉल्यूशन है और उस एक्वस सॉल्यूशन में 68% जो है नाइट्रिक एसिड है, जिसके लिए मैंने मास लिख दिया HNO3 का 68 ग्राम। मास के अकॉर्डिंग हमें ग्राम लिखना होगा। इस यूनिट का ख्याल रखना पड़ेगा ताकि कोई आपको बाद में डिस्टर्बेंस ना हो। इसके बाद ये कह रहा है व्हाट शुड बी मोलारिटी such as that of the acid in the density of solution is 1.504 gram per ml। यानी हमें मोलारिटी जो है फाइंड आउट करना है। मोलारिटी क्वेश्चन मार्क और डेंसिटी दिया हुआ है। डेंसिटी दिया है 1.504 ग्राम पर ml देना चाहिए। ग्राम पर ml और हमको मोलारिटी फाइंड आउट करना है। तो मोलारिटी फाइंड आउट करने के लिए सीधी सी बात है, हमने डेफिनेशन और पढ़ा है कि हाउ मेनी मोल ऑफ शैलो प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि हमें चाहिए मोल, यानी कि मोल ऑफ सॉल्यूट का मोल चाहिए। तो सबसे पहले जब सॉल्यूट का मोल चाहिए तो हम मोल इक्वल टू होता है वेट अपॉन मोलिकुलर मास। तो ये वेट कितना 68 ऑलरेडी दिया हुआ है और मोलिकुलर मास जो है हमारा 63 दिया हुआ है। अब 68 में 63 से डिवाइड करना होगा, उसकी वैल्यू जो भी है। तो इसके बाद हमें ये मोल फाइंड आउट हो गया। तो इसके साथ हमें वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम का पता नहीं, लेकिन वॉल्यूम का जब पता नहीं तो एक चीज दिया हुआ है डेंसिटी, और जब डेंसिटी दिया हुआ है तो डेंसिटी इक्वल टू होता है D इक्वल टू M अपॉन V, और यहां पर जो है M दिया हुआ है। M जो है टोटल कितना है सॉल्यूशन का, यानी कि ये 68 है, टोटल 100 था, इसमें से 68 को माइनस किया जाए तो ये हमारा हो जाता है 32। ये हमारा सॉल्यूट है, ये हमारा सॉल्वेंट है और ये हमारा सॉल्यूशन। ये हमारा 100 हो गया। 100 अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम जो है दिया हुआ नहीं है तो एक काम करते हैं, यहां से हम लोग फॉर्मूला क्रिएट कर लेते हैं। V इक्वल टू M अपॉन D। M की वैल्यू 100 और D की वैल्यू 1.504। अब 68 में जो है हम लोग डिवाइड करेंगे तो 1.079 और 100 में हम लोग जो है 100 में डिवाइड करना है 100 divided by 1.504, ये हो गया 66.48। 66.48 ये हमारा। लेकिन यहां पे ये कह रहा है कि ये ml में है, तो यहां हमें ml लिखना होगा। तो ml हो गया, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे, तो यहां हो जाएगा 0.06648 लीटर। और हमें निकालना है मोलारिटी। मोलारिटी इक्वल टू होता है मोल ऑफ सॉल्यूट, दिया है 1.079 अपॉन वॉल्यूम दिया है 0.06648 और ये हो गया हमारा मोल पर लीटर। जब 1.079 में जो है 0.66 से जो है हम लोग डिवाइड करेंगे
तो ऐसे कंडीशन में आता है 16.23। वैसे कैलकुलेशन आपको करना होगा 100%, नहीं तो फिर ये प्रॉब्लम हो सकती है। यदि लग रहा है कि हमें ये थोड़ा सा प्रोसेस जो है लंबा है, तो एक दूसरी प्रोसेस से भी कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस से करने से क्या होता है, एक सबसे बड़ी बात आती है कि जो हमारा कॉपी चेक किया जाता है तो वो स्टेप मार्किंग होती है, और हम लोग को जो है नंबर देने के समय जो है इन सब चीजों का ख्याल रखना होता है बच्चों, कि बच्चे ने फॉर्मूला उसकी वैल्यू लिखा कि नहीं लिखा, क्या निकालना है, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी यूनिट सही है कि नहीं। यहाँ पे आपने फॉर्मूला मैंने पुटअप किया, तो ये फॉर्मूला लिखना जरूरी है। हाँ, एक चीज है यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पे मोलारिटी की बात की और मैंने डायरेक्टली लिख दिया, तो आपका आधा नंबर कट जाएगा। इसलिए कोशिश तो ये होनी चाहिए, यहाँ पे जो है मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इतनी बातें